झांसी के ऐतिहासिक सदियों पुराना और एशिया का एकमात्र मंदिर श्री मुरली मनोहर मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के साथ राधा रानी जी और रुक्मिणी जी एक साथ विराजित हैं। मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। भक्तगण जन्माष्टमी की तैयारी के साथ नंद के आनंद भयो भजन गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। भगवान के मनोहर विग्रह का बहुत ही विशेष श्रृंगार करके सुबह श्रृंगार आरती की गई। इस ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर को महारानी लक्ष्मीबाई का मायका भी कहा जाता है। कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरे पंत तांबे इसी मंदिर में निवास करते थे और रानी लक्ष्मीबाई उनसे मिलने के लिए महल से मंदिर आया करती थी। इस मंदिर का निर्माण वीरांगना लक्ष्मीबाई की सासू मां ने कराया था। कहते हैं कि मंदिर से एक गुफा झांसी के किले तक गई है, जो मौजूदा वक्त में बंद कर दी गई है। रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम का आयोजन मंदिर में किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर झांसी में तैयारियां जोरों पर है। हम मौजूदा समय में झांसी के प्राचीन मंदिर मुरली मनोहर पर खड़े हुए हैं। इस मंदिर की अलग ही महत्वता है और वीरांगना लक्ष्मीबाई से ये जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये वीरांगना लक्ष्मीबाई का मायका भी कहा जाता है और ससुराल भी कहा जाता है। इस मंदिर को मायका क्यों कहा जाता है वीरांगना लक्ष्मीबाई का, ये हम मुख्य पुजारी गोलवलकर जी से पूछेंगे। हर्षल जी, क्या कारण है कि इस मंदिर को वीरांगना लक्ष्मीबाई का मायका कहा जाता है? दरअसल ये है कि जब यहाँ राजा गंगाधर राव जी का विवाह हुआ रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ, उनका नाम मनु था, वो वाराणसी से यहाँ आए। उनके विवाह के साथ उनके पिताजी भी यहाँ पर आए थे, मोरोपन तांबे जी, तो उनको यही मंदिर में ऊपर के हिस्से में रहने का निवास था उनका, इसलिए इसको मायका भी कहा जाता है। तो यहाँ वो अपने पिता से मिलने आती थी? जी बिल्कुल, अपने पिताजी से मिलने वो यहाँ पर आया करती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि यहाँ से गुफा जो है वो झांसी किले तक गई है और उसी गुफा से आना जाना था? हाँ, अपन जिस आंगन में खड़े हैं ये इसके नीचे तलघर है और यहीं से गुफा थी जो किले तक जाती थी, लेकिन सरकारी कारणों से उसको बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, ये एशिया का एकमात्र मंदिर है जहां राधा रानी और रुक्मिणी जी एक साथ हैं। क्या ये बात सही है? संभवतः तो सही है, क्योंकि हमारी और नजर में तो नहीं कि राधा जी के साथ रुक्मिणी जी भी कृष्ण जी के साथ कहीं पर हों, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ राधा जी, रुक्मिणी जी, कृष्ण जी तीनों हैं। जबकि उत्तर भारत में आपको राधा जी के साथ कृष्ण जी मिलेंगे और दक्षिण भारत में विट्ठल के साथ रुक्माई मिलेंगी। मतलब जो रुक्माई है वो रुक्मिणी जी है। ये भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसमें कहीं गुम्बद नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं गुम्बद नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक मंदिर नहीं था, ये व्यक्तिगत मंदिर था, उस पर गुम्बद नहीं बनाया गया है। एक सवाल अंतिम ये है कि यहाँ राधा रानी की प्रतिमा रुक्मिणी जी से बड़ी है, क्या कारण? इसका एक मतलब मुख्य कारण तो यही है कि राधा जी जो थी वो कृष्ण जी से बड़ी थी। यहाँ सारी मन्नतें पूरी होती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई बिल्कुल है कि आप जहाँ भी जो भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। आप अपने दिल में सवाल रखिए, अपनी इच्छा रखिए, वो सर्वेश्वर हैं, वो विश्वेश्वर हैं, वो अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप जो सोचेंगे वो उससे ज्यादा देंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी झूमे घोड़ा झूमे और झूमे पाल की। हेमंत गुप्ता, ABC न्यूज, झांसी।